हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। मतलब ये जो हम लोग को दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें पहला टर्म जिसको हम लोग डिनोट करें a से वो बताना है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d से डिनोट कर रहे हैं वो बताना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोगों को कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ होता है तो इसमें ये जो पहला टर्म का जो वैल्यू होता है यही मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है यही मेरा a1 होता है। लेकिन यहाँ पर a दिया हुआ है तो हम इसको a से डिनोट करेंगे। तो इस सीक्वेंस में मेरा पहला टर्म का वैल्यू क्या है, -5, तो a मेरा क्या हो जाएगा, -5। ठीक है। अब देखिए, हम लोग को कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा हमारा a2 - a1। ये मेरा क्या है, a2 है यानी कि सेकेंड टर्म, और ये मेरा क्या है, a है यानी फर्स्ट टर्म है। तो a2 - a, ठीक है। तो a2 क्या हो जाएगा मेरा, -1, ठीक है, माइनस a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, -5, ठीक है ना। देखिए, यहाँ a1 लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टर्म को हम लोग a से डिनोट किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर a लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, -1 माइनस माइनस प्लस, और ये 5 उतर जाएगा। तो क्या हुआ मेरा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 जाएगा 4, निशान प्लस का होगा जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है। तो मेरा d यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 4 हो गया। तो ये मेरा आंसर है, और ये फर्स्ट टर्म यानी कि -5 मेरा आंसर है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें से मुझे पहला टर्म निकालना है यानी कि a निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5, 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट टर्म है। अब देखिए, हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, a2 यानी सेकेंड टर्म जो कि मेरा ये है, और फर्स्ट टर्म मेरा ये a है, तो a2 - a हो जाएगा, ठीक है ना। तो a2 का वैल्यू क्या है मेरा, 3/5, माइनस a का वैल्यू क्या है मेरा, 1/5। अब देखिए, यहाँ पर हर दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये मेरा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर दो सक्सेडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। इसी वजह से हमको इसको या इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला दो टर्म ही हम लोग लेके निकाल लेंगे आंसर। तो यहाँ क्या हुआ, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 5 आया। तो 5 को 5 से डिवाइड करें 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, ये माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। तो देखिए, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2, और नीचे में 5। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस 2/5 हुआ, ये आंसर। और ये फर्स्ट टर्म यानी कि a, ये मेरा आंसर 1/5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे a यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है, ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या होगा, a2 यानी कि सेकेंड टर्म का वैल्यू माइनस a यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू। तो a2 मेरा ये है और a मेरा ये है, तो a2 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 0.55, माइनस a का वैल्यू लिखेंगे 0.3। देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद ये है ना एक नंबर, इसके बाद एक जीरो और दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, इतना में से इतना माइनस करना है, तो 0.55 में से 0.30 माइनस कर देंगे। 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पर 0.25 आया। तो 0.25 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेरा कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पर a मेरा 0.3 है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे क्या निकालना है, a यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, -1.1, ये मेरा एक आंसर हुआ। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी कि d।
तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू और ये सेकंड टर्म का वैल्यू। तो सेकंड टर्म में मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर -3.1 है, तो -3.1 माइनस ए का वैल्यू क्या है मेरा -1.1, -1.1। इसको ब्रैकेट में इस वजह से लिखा क्योंकि इसके आगे माइनस है, -3.1। अब देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1.1 वैसे उतर गया। अब देखिए ये -3.1 है प्लस 1.1 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 3.1 में से 1.1 घटा देंगे तो 1 में से 1 जाएगी 0 और 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, निशान किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 3.1 बड़ा है तो माइनस। अब देखिए ये पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं पकड़ते हम लोग, तो बेसिकली ये क्या है मेरा 2 है, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर एज फॉलोज। मतलब ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ने मुझे फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3। मुझे क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है जिसमें कम से कम मुझे क्या 5 टर्म्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पर a बराबर मेरा 4 है और d बराबर -3 है। ये तो मैंने क्वेश्चन उतारा है ना, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये लिखेंगे a बराबर मेरा 4 और d बराबर -3। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे करके टर्म निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, A2 यानी कि सेकंड टर्म, ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्लस डी। A2 जो होता है यानी सेकंड फॉर्म क्या होता है, A प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट टर्म मेरा 4, ठीक है ना, यानी कि ये, और d क्या है मेरा -3, तो प्लस -3 है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि सेकंड टर्म क्या हुआ मेरा 1 हुआ। उसी तरह A3 यानी कि थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म होता है A प्लस 2d। ठीक है, तो A यानी कि 4 प्लस 2d का मतलब 2 इंटू डी का वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस माइनस 2 3 6 -6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, निशान माइनस का, यानी कि थर्ड टर्म क्या हुआ मेरा -2। A4 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा A प्लस 3d, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म को ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि A मेरा 4 का A का वैल्यू मेरा 4 है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू डी का वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस प्लस माइनस 3 3 9, तो 9 में से 4 जाएगा 5, निशान माइनस का। ठीक है, तो हम लोग का 4 वैल्यू निकल गया, और ये A5 एक बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4d, तो A का वैल्यू है 4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है -3, तो ये 4 लिखेंगे ये वाला, और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 12। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 जाएगा 8, निशान माइनस का। ठीक है ना, तो ये मेरा 4 टर्म निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होगा मेरा, देखिए पहला टर्म A यानी कि 4 है मेरा, ठीक है ना, दूसरा टर्म क्या निकला मेरा 1, तीसरा टर्म -2, चौथा टर्म -5, पांचवा टर्म -8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है पहला टर्म मेरा -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, मुझे क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे A बराबर -1 और D यानी कि कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो A2 क्या हो जाएगा, तो A2 का लिखेंगे हम लोग A प्लस D, तो A का वैल्यू है मेरा -1 प्लस D का वैल्यू है 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही होगा, है ना, तो माइनस प्लस माइनस निशान माइनस का हो जाएगा 1/2, तो मेरा सेकंड टर्म जो होगा उसका वैल्यू -1/2 होगा। उसी तरह A3 यानी कि थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, तो A का वैल्यू है मेरा -1 प्लस 2, D का वैल्यू क्या है मेरा 1/2, तो देखिए ये क्रॉस क्रॉस कटा, तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर -1, तो ये -1 और यहाँ पर +1, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0।
ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म मेरा 0 आया। फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 3d। तो a का वैल्यू -1 प्लस 3d का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 वैसे ही उतरा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कुछ तो कट रहा नहीं है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -2 प्लस 3 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ऐसे -1 प्लस 3/2 है ना, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, यहाँ नीचे में 1 है, 1 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो क्या हुआ, 3 में से 2 जाएगा 1, निशान प्लस का, और नीचे में 2 आया। ठीक है, तो 1/2 आया। उसी तरह a5 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, a5 बराबर उसी तरह a5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। तो a का वैल्यू क्या है मेरा -1 प्लस 4, d का वैल्यू क्या है 1/2। तो देखिए यहाँ क्रॉस क्रॉस कट रहा है, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर मेरा -1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस निशान प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 बड़ा है तो 1 आ जाएगा। तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म मुझे दिया हुआ था -1, सेकेंड टर्म मेरा आया -1/2। ठीक है, थर्ड टर्म क्या आया मेरा 0, फोर्थ टर्म आया 1/2, फिफ्थ टर्म आया 1। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर हुआ और ये ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे ऐसा, साइन दे देंगे, मतलब डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यहाँ पर मुझे फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस ये दे दिया है, मुझे क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि a बराबर -1.5, ठीक है, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस -0.5। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। तो a का वैल्यू -1.5 है प्लस d का वैल्यू -0.5 है, तो क्या हो जाएगा ये -1.5, ये प्लस माइनस -0.5, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का होगा क्योंकि 1.5 बड़ा है। अब 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, देखिए 1.5 और 0.5, तो 5 5 10 के जरूरत में 1 और 1 2, यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि डायरेक्ट 2 लिख देंगे और निशान माइनस का होगा क्योंकि 1.5 बड़ा है। उसी तरह थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि a3 का वैल्यू a प्लस 2d। तो a का वैल्यू है मेरा -1.5 प्लस 2, d का वैल्यू है मेरा -0.5, तो ये हुआ मेरा -1.5, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 का जगह मेरा 1। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 1 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का क्योंकि 1.5 बड़ा है, 1.5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड टर्म हुआ। अब देखिए फोर्थ टर्म क्या होगा, यानी a4 का वैल्यू, तो a प्लस 3d। तो a यानी कि -1.5 प्लस 3d का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा -0.5, तो ये क्या हुआ -1.5। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 बजे 15 के बाद मेरा 1, यानी कि -1.5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1.5 ऐड होके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, निशान माइनस का होगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का होता है, तो ये -3 आया। उसी तरह फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d। तो a का वैल्यू क्या है -1.5 प्लस 4d का वैल्यू है -0.5, तो ये हो जाएगा मेरा -1.5, ये प्लस माइनस माइनस 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 में 1.5 जोड़ेंगे 3.5 हो जाएगा। निशान माइनस का होगा क्योंकि 2 का साइन बड़ा है। ठीक है ना, मतलब 2 बड़ा इसीलिए इसी का साइन होगा,
तो ये मेरा 5 टर्म निकल गया। तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म देखिए लिखा हुआ था मेरा -1.5, सेकेंड टर्म क्या आया मेरा -2, थर्ड टर्म क्या आया मेरा -2.5, फोर्थ टर्म क्या आया मेरा -3 और फिफ्थ टर्म क्या आया -3.5। ये चलता चला जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यही मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन AP। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उससे बनेगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस क्वेश्चन में से। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150 एंड राइजेज बाय ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। बोल रहा है कि किसी कुएं को खोदने के लिए पहला मीटर जब हम लोग खोदते हैं तो हम लोग को 150 रुपये देना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद से हर एक मीटर खोदने के लिए हमको 20 रुपया देना पड़ता है, यानी 20 रुपये मेरा बढ़ जाता है हर एक मीटर एक्स्ट्रा खोदने पर, ठीक है ना। तो ये क्या जो कंडीशन है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन है। तो लिखेंगे देखिए A1 यानी कि फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फर्स्ट मीटर कितना है मेरा ₹150। बेसिकली ये क्या हो जाएगा मेरा A1 हो जाएगा, यानी कि पहला टर्म है। उसके बाद हमको क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हर एक मीटर खोदने पर मुझे 20 रुपया देना पड़ता है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, ये क्या हो जाएगा मेरा ₹20। 150 के बाद हर एक मीटर खोदने पर 20 रुपया लग रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा 150 रुपया लगा, अब मुझे फिर 20 रुपया देना पड़ रहा है अगला मीटर के लिए, तो मेरा 170 लगेगा, फिर 20 रुपया देना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर 190 हो जाएगा, फिर 20 रुपया देना पड़ रहा है एक मीटर के लिए, तो यहाँ पर 210 हो जाएगा। 1 मीटर समझ में आया। तो ये क्या कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंटेड इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। बोल रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है मेरा। जब भी हम इस सिलेंडर से हवा निकालते हैं या ठीक है ना हवा निकालते हैं, तो इस सिलेंडर में क्या होता है 1/4 ही निकल पाता है। मतलब कितना हवा निकालते हैं, जो भी हवा हम निकाल रहे हैं वो बचा हुआ जो हवा है उसका 1/4 ही निकलता है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इस सिलेंडर में मेरा टोटल जो एयर है 1 है, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट द टोटल एयर प्रेजेंटेड इन सिलेंडर कितना है 1 मान लेते हैं। तो अब जब हम वैक्यूम लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे इसमें, तो इसका 1/4 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, ये 1 है मेरा, अब निकालने कितना 1/4, यानी कि यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, इसको काट देते हैं, रिमूविंग एयर 1 का 1/4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो पहले मेरा यहाँ 1 था, अब क्या हुआ, हम इसमें से क्या किया -1/4 निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या, तो 1 में से -1/4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3/4, है ना, 3/4 बचा, तो यहाँ पर 3/4 बचा। अब ये जो बचा इसका फिर 1/4 निकलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि सेकंड टाइम रिमूव करें, नाउ रिमूविंग एयर
कितना हो जाएगा, 3/4 जो बचा है इसका 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3/16 आ जाएगा। यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3/4 में से ये इतना माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे 4, 4 तिया 12, माइनस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, यानी कि क्या हो जाएगा 9/16। तो मेरा क्या हुआ, बढ़ गया था रिमूविंग एयर 3/4 इंटू 1/4, तो 3/4 जो बचा था उसका 1/4 निकाला, तो यानी कि 3/16 बचा। तो 3/16 जो है ये क्या है मेरा निकलेगा किस में से, ये जो बचा हुआ है 3/4 में से, ठीक है ना। तो रिमेनिंग एयर क्या बचा, तो 3/4 में से ये निकाल दिया, तो अब बचा मेरा 9/16। अब क्या होगा, ये 9/16 जो है इसका 1/4 निकलेगा, तो रिमूविंग एयर 9/16 इंटू 1/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9/16 यानी कि ये जो हिस्सा है निकलेगा कितना में से, ये जो रिमेनिंग वाला जो बचा है इतना पार्ट, इसमें से ये निकलेगा। अब बचेगा क्या, रिमेनिंग एयर क्या बचा 9/16 माइनस 9/64, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 यानी 9 चौके 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ 9, 36 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 27/64, यानी कि अब ये बचा। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले मेरा क्या था 1 था, 1 में से मेरा माइनस कितना हुआ, माइनस 1/4 हुआ, बचा कितना मेरा 3/4। अब 3/4 में से मेरा माइनस क्या हुआ, देखिए 3/4 में से माइनस क्या हुआ, 3/16 माइनस हुआ, माइनस 3/16, ठीक है ना। तो बचा क्या मेरा 9/16 बचा, देखिए यहाँ लिखा हुआ 9/16। अब इस 9/16 में से मेरा माइनस कितना हुआ, रिमूविंग एयर 9/64, तो यहाँ पर से माइनस 9/64 हुआ, तो बचा क्या मेरा 27/64। देखिए 9/16 में से माइनस किया 9/64, तो 27/64 बचा। तो क्या देखिए मेरा कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर है, यहाँ पर -1/4 है, -3/16 है, -9/64 है, ठीक है ना। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है नहीं, तो यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट एपी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है ना। दिव्या क्या कर रही है, डिपॉजिट जमा कर रही है 1000 रुपया, ठीक है ना, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पर एनम। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और इसी तरह आगे चौथा साल, पांचवा साल, कितना कितना अमाउंट होगा वो बताना है, और क्या ये कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए हम लोग का पहला टर्म क्या है, डिपॉजिटेड अमाउंट, क्या है मेरा, एक्चुअली में A1 है, ₹1000, ठीक है ना। अब ये अगला साल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट बनेगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट बराबर क्या है मेरा 10%, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट 1 यानी कि पहला साल का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा मेरा 1000 तो रहेगा, प्लस इसमें 1000 का 10%, है ना, 10/100, 1000 का 10% यानी कि 1000 को 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हुआ, 2 जीरो कटा, यहाँ 2 जीरो कटा, 10 दें कि 100, यानी कि 1000 प्लस 100, 1100 रुपये, तो यानी कि साल के एंड में 1100 बना। अब अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हुआ, ₹1100, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद रेट कितना मेरा 10%, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सेकेंड, तो 1100 तो रहेगा, ये एक्चुअली में अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ये है, ये अमाउंट है, ठीक है ना।
पहला साल का अमाउंट क्या हो जाएगा 1100, तो इसी तरह अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा 1100 प्लस इंटरेस्ट क्या है मेरा 1100 का 10%, ठीक है। तो ये कटेगा 20 कटा, तो यहाँ 11 देंगे 110, तो 1100 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा 1100 1200 1210, तो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा 1210, ठीक है। उसी तरह अब ये जो होगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 1210, और रेट हमको मालूम है 10%, तो अमाउंट क्या हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, ये प्रिंसिपल यानी 1210 प्लस, अब ये प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे, 1210 इंटू 10/100, तो ऊपर नीचे 1010 कटा और 1010 क्रॉस कटा, तो कितना आया मेरा 121, तो यानी कि 1210 प्लस 121, तो 1210 1310 1310 10 20 10 30 1331 1331, तो तीसरा साल का अमाउंट कितना हो गया मेरा 1331। तो क्या ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है? तो देखिए मेरा पहला साल ये मेरा पैसा था, दूसरा साल क्या हुआ मेरा इसमें 100 रुपये बढ़ा और बढ़ के क्या हो गया 1100 हो गया। तीसरा साल मेरा क्या हुआ, ठीक है ना, तीसरा साल क्या हुआ मेरा मतलब दूसरा साल के एंड में क्या हुआ मेरा, ये तो पहला साल का शुरुआत में था, यानी पहला साल का एंड में मेरा 1100 हुआ। अब दूसरा साल के एंड में कितना होगा मेरा 1210, ठीक है, दूसरा साल के एंड में, यानी ये कितना बढ़ा मेरा 110। उसी तरह ये दूसरा साल के एंड में, अब तीसरा साल के एंड में मेरा कितना हुआ अमाउंट, ये इतना 1331, कितना बढ़ा 121। तो क्या देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर है, यहाँ 100 है, यहाँ 110 है और यहाँ 121 है, तो यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो नॉट एपी। लेकिन हमको पूछा था अमाउंट क्या क्या होगा पहला साल के एंड में, दूसरा साल के एंड में, तीसरा साल के एंड में, तो ये तीसरा साल के एंड में है अमाउंट, ये दूसरा साल के एंड में है अमाउंट, और ये पहला साल के एंड में है अमाउंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोल रहा है कि ये जो है सीक्वेंस ये ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और ये जो टर्म दिया हुआ 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, इसके बाद से हमको और 4 और 4 टर्म निकालना है। ऑलरेडी मुझे 4 टर्म दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद का और 4 टर्म हमको निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस हम लोग डिनोट करते हैं क्या, किससे, हम लोग डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो ये क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म का वैल्यू माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू, तो ये मेरा a2 है और ये मेरा a1 है, ठीक है ना। तो a2 क्या हो जाएगा -2 माइनस a1 क्या है मेरा 1, तो -2 माइनस प्लस -1, तो क्या हो गया मेरा -3। तो ये मेरा एक आंसर हुआ, कॉमन डिफरेंस निकल गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोला है इसका नेक्स्ट 4 टर्म, तो देखिए ये मेरा देखिए ये a1 है, a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये चौथा टर्म हुआ है ना, तो हमको पांचवा टर्म निकालना है। तो a5 क्या हो जाएगा, तो a5 का जनरल फॉर्म क्या होता है a प्लस, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस क्या निकला यहाँ पर -3, तो -3, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 ये प्लस माइनस 4 दिया 12, तो 12 में से एक जाएगा 11 निशान माइनस का, तो यानी कि पांचवा टर्म जो है वो -11 है। छठा टर्म यानी कि a6 वो हो जाएगा a प्लस 5d, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा a का वैल्यू 1 प्लस 5, d का वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5 दिया 15, तो 15 में से एक जाएगा क्या बचेगा 14 निशान माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है। तो ये मेरा छठा टर्म हुआ, छठा टर्म का वैल्यू a7 यानी a प्लस 6d, तो a यानी 1 प्लस
6, डी का वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 6 18, तो 18 में से 1 जाएगा 17, निशान माइनस का। और उसके बाद A8 यानी कि एथ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 7D, तो A का वैल्यू क्या है मेरा 1 प्लस 7, D का वैल्यू है -3, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस 7 21, 21 में से 1 जाएगा 20, निशान माइनस का। तो मुझे बोला था क्या चौथा 4 टर्म निकालने के लिए जितना दिया हुआ है, तो 8 जो था मेरा ये चौथा टर्म था, तो 5वां टर्म का वैल्यू -11, 6ठा टर्म का वैल्यू -14, 7वां टर्म का वैल्यू -17 और 8वां टर्म का वैल्यू -20। ये चारों मेरा आंसर हुआ। और मुझे बोला था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मेरा -3 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, बोल रहा है ये ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो हमको इसका कॉमन डिफरेंस पता करना है, और इसके बाद से यानी कि ये जो टर्म है 1 2 3 4, यानी कि ये जो चौथा टर्म है, इसके बाद से 4 और टर्म को हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये जान लेते हैं। देखिए ये मेरा A1 है यानी पहला टर्म, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, क्योंकि A2 माइनस A1 का जो भी डिफरेंस होगा वही A3 माइनस A2 का डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इसीलिए, ठीक है ना। वरना हम सबका डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सबका डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर A2 यानी कि -3 माइनस A1 यानी कि 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 -0 का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हुआ -3 हुआ, तो ये निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसके बाद से 4 और टर्म निकालना है, यानी कि A5 निकालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी A4 है, ठीक है ना। तो देखिए A5 ये बराबर क्या हो जाएगा, ये A प्लस 4D इसका जनरल फॉर्म होगा। तो देखिए A का वैल्यू क्या है मेरा 0 प्लस 4, D का वैल्यू क्या है मेरा -3। देखिए यानी कॉमन डिफरेंस निकला ना यहाँ से मेरा -3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 12, तो आंसर क्या हो जाएगा -12, यानी A5 का वैल्यू मेरा -12 है। उसी तरह A6 इसका जनरल फॉर्म होगा A प्लस 5D, ठीक है। तो यहाँ पर A का वैल्यू 0 प्लस 5, D का वैल्यू मेरा -3 है ना। तो 0 ये वाला लिखा, ये प्लस माइनस माइनस 5 3 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा -15, ये मेरा छठा टर्म आ जाएगा। उसी तरह A7 यानी कि A प्लस 6D, तो A का वैल्यू मेरा क्या है 0 प्लस 6, D का वैल्यू -3, तो मेरा क्या हो गया ये 0 प्लस माइनस माइनस 6 3 18, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा -18, तो ये मेरा 7वां टर्म हो गया, है ना। अब देखेंगे 8वां टर्म यानी कि A8, तो A प्लस 7D, तो A का वैल्यू मेरा 0 प्लस 7, D का वैल्यू मेरा -3, तो ये मेरा 0 हुआ, ये प्लस माइनस माइनस 7 3 21, तो यहाँ क्या आएगा मेरा -21। तो मेरा चौथा टर्म के बाद से ये मेरा 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म निकल गया। तो ये चारों मेरा क्या है आंसर है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस मेरा -3 निकला था, तो ये भी मेरा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, मुझे दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है, और इसके बाद से यानी कि ये मेरा A1 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो इसके बाद से मुझे नेक्स्ट 4 टर्म का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है मेरा 1/4, ये लिखा हुआ है, माइनस A1 यानी कि -1, ठीक है। तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 प्लस 4 यानी कि 5/4, ये मेरा क्या हुआ कॉमन डिफरेंस हुआ आंसर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद से
A3 के बाद से हमको नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है, यानी कि A4 अब A4 निकालना पड़ेगा। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म A प्लस 3D, ठीक है ना। तो A का वैल्यू मुझे दिया हुआ -1 प्लस 3, D का वैल्यू क्या आया मेरा, यानी कि कॉमन डिफरेंस 5/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -1 प्लस प्लस प्लस, इस ये कुछ भी क्रॉस में कटा नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 15/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 15/4। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 15 में से आ जाएगा 11, यानी कि 11/4 हो जाएगा। ये मेरा चौथा टर्म है। उसके बाद पांचवा टर्म A5, ठीक है ना। अब देखिए A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A का वैल्यू -1, ठीक है, प्लस 4, D का वैल्यू मेरा 5/4 है, ठीक है। तो देखिए ये क्रॉस कटेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 कटा, तो यहाँ आया क्या, -1 और ये प्लस 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 5, तो 5 में से एक जाएगा 4, ये मेरा पांचवा टर्म आया। उसी तरह छठा टर्म यानी कि A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, ठीक है ना। तो A का वैल्यू क्या है मेरा, -1 प्लस 5, D का वैल्यू मेरा 5/4। तो देखिए यहाँ पर ये -1 वैसे ही उतरा, ये प्लस प्लस प्लस, क्रॉस में तो कुछ भी कट रहा नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/4 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, नीचे में 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, यहाँ -4 प्लस 25 हो जाएगा, तो 25 में से 4 जाएगा 21 और नीचे में 4। तो ये मेरा क्या आया, छठा टर्म। उसी तरह A7 यानी कि इसका जनरल फॉर्म होगा A प्लस 6D। तो A का वैल्यू मेरा -1 है प्लस 6, D का वैल्यू मेरा क्या है, D का वैल्यू है मेरा 5/4। अब देखिए क्रॉस कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, है ना। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ आएगा मेरा -1 और ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 और नीचे में 2। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 15, 15 में से 2 जाएगा 13/2। तो ये मेरा चौथा टर्म आ गया, ठीक है, यानी कि 7वां टर्म। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। ये उसके बाद ये A5, उसके बाद ये A6, उसके बाद ये A7, ये चारों मेरा आंसर है। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मेरा 5/4 है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ये मुझे दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कॉमन डिफरेंस पता करना है। और इसके बाद से यानी कि ये मेरा A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये A2 और ये A3 ये थर्ड टर्म है, इसके बाद से नेक्स्ट 4 टर्म को हमको पता करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है मेरा, -5/6 माइनस A1 का वैल्यू है मेरा -1, ठीक है। तो ये -5/6 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 6 - 5 + 6 यानी कि 1/6। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आया 1/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे A3 दिया हुआ है, अब हमको निकालना है A4 यानी कि चौथा टर्म निकालना है। तो देखिए A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 बराबर A प्लस 3D, ये जनरल फॉर्म होता है फोर्थ टर्म का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो A का वैल्यू यानी कि -1 है ना, प्लस 3, D का वैल्यू 1/6 है। देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकला। अब देखिए क्रॉस कटेगा तो 3 × 3, 3 दूना 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 और ये प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 2 + 1 यानी कि -1/2 हो जाएगा। अब देखिए पांचवा टर्म यानी कि A प्लस 4D, ठीक है, पांचवा टर्म का जनरल फॉर्म है A प्लस 4D। तो देखिए A का वैल्यू -1 प्लस 4, D का वैल्यू क्या है मेरा 1/6। तो ये 2 दूना 4, 2 तिया 6 कटा, तो यहाँ पर -1 आया। अब देखिए ये 2 × 2 और नीचे में 3 आ जाएगा और साइन प्लस का होगा, तो +2/3
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा -3 + 2/3। तो यहाँ क्या आएगा मेरा माइनस क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, यानी कि पांचवा टर्म मेरा -1/3 होगा। छठा टर्म यानी कि A6, इसका जनरल फॉर्म होगा A + 5D। तो देखिए A + 5D का मतलब क्या होगा, A का मतलब होता है -1 वैल्यू दिया हुआ है, +5 D का वैल्यू है 1/6। तो देखिए इसमें क्रॉस कुछ कट रहा नहीं है, तो ये क्या करेंगे -1 वैसे उतार देंगे और ये 5/6 हो जाएगा, +5/6। तो अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -6 आएगा, यहाँ पर +5 आएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/6, यानी कि छठवां टर्म जो है ये -1/6 आया। उसी तरह A7 यानी कि सातवां टर्म क्या हो जाएगा A + 6D। तो A का वैल्यू क्या है मेरा -1 + 6, D का वैल्यू 1/6 है। ठीक है ना, तो ये क्रॉस कटा, तो यहाँ पर -1 आया और यहाँ पर +1 आया। ठीक है, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी कि सातवां टर्म क्या है मेरा 0। तो देखिए यहाँ पर चौथा से लेकर सातवां टर्म तक हम लोग निकाल दिए, यानी कि नेक्स्ट 4 टर्म हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये चारों आंसर हुआ और मेरा कॉमन डिफरेंस 1/6 आया, ये भी मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।